हेलो बच्चों, क्लास 10th NCERT में टॉप 100 प्रश्न में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 68 लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अगर इसके पीछे के आपने 67 प्रश्न को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप 100 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ पर जाकर बच्चों आप क्लास को सीक्वेंस में देख सकते हो। प्रश्न बहुत ही शानदार है। प्रश्न क्या है सुनिएगा। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो सपोज दैट मैं यहाँ पे एक फिगर बना के समझा देता हूँ आपको। मान लो सपोज दैट ये क्या है, ये गिलास है, ऐसे करके है, ठीक। ये एक गिलास है बच्चों और गिलास में कह रहे हैं जिसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं कि दोनों वृत्ताकार सिरा, एक तो वृत्ताकार सिरा ये हो गया और दूसरा बच्चों वृत्ताकार सिरा ये हो जाएगा। समझ रहे हो। तो दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। यानी जो बड़ा है इसका व्यास हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऐसे मिला भी सकते हो। यहीं इसकी ऊंचाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर और इसका बच्चों व्यास कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है। इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बता सकते हो, ठीक है। अब देखो, चूंकि गिलास क्या है बच्चों, चूंकि गिलास छिन्नक के आकार का है। गिलास कैसे है बच्चों, छिन्नक के आकार का है। तो हमको ये बताओ, अगर गिलास बच्चों छिन्नक के आकार है तो जिसमें दो आपका क्या है, वृत्ताकार सिरा है, तो अगर हम पहले की त्रिज्या माने R1, पहले की त्रिज्या अगर बच्चों हम क्या माने R1, तो बताओ R1 क्या होगी। मान लो ये व्यास बच्चों 4 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या होगी 2-2 सेंटीमीटर की होगी कि नहीं, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। भाई जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ ही तो होता है, तो व्यास की आधी हो जाएगी बच्चों त्रिज्या। तो अगर 4 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो पहले जो आपका क्या बोलते हैं वृत्ताकार सिरा है उसकी त्रिज्या हो गई माय डियर 2 सेंटीमीटर। और अगर ऐसे बच्चों हम इस वाले सिरे की बात करेंगे तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले नंबर तो ये बात समझ में आई कि नहीं सबको, फटाफट से बता दो। देखो क्या है, पानी पीने वाला एक गिलास है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसके दोनों, और ये कह रहे हैं पता है ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर वृत्ताकार है। भाई एक गिलास है तो गिलास का 2 सिरा है, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों तरफ का जो सिरा है वृत्ताकार है। तो पहले वाले का जो वृत्ताकार है उसका व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर और जो छोटा वाला वृत्ताकार आपका जो भी है वो है 2 सेंटीमीटर का। तो व्यास का आधा त्रिज्या हो गई, मतलब 1 सेंटीमीटर का ये हो गया त्रिज्या और ये 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई। ऊंचाई क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर दिया है। हमसे पूछा क्या है, गिलास की धारिता बता दो। बच्चों धारिता का मतलब होता है आयतन। अगर कोई पूछे धारिता क्या है तो धारिता का मतलब होता है आयतन। कोई अगर वस्तु है तो उसमें कितना आ सकता है, अगर किसी का आयतन की बात करते हो तो उसमें कितना आ सकता है, वही उसकी धारिता है। तो अब बताओ, यहाँ से हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे बच्चों, गिलास का आयतन। क्योंकि गिलास कैसा है, गिलास कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, तो गिलास है शंकु के छिन्नक की तरह। तो इसका सूत्र होता है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। किसी को कोई समस्या हो तो बता सकते हो। गिलास का आयतन मतलब एक प्रकार से, क्योंकि गिलास कैसे है, छिन्नक के आकार का है, तो छिन्नक का आयतन एक प्रकार से हम निकाल रहे हैं 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2।
चलो बताओ 1/3 पाई का मान बच्चों क्या है 22/7 हो गया। ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों कितना है 14 सेंटीमीटर। R1 कितना है 2 का स्क्वायर 4, R2 है 1 का स्क्वायर 1 प्लस R1 R2 तो 2 गुणे 1। आराम से चुपचाप सॉल्व कर लो बस। 1/3 गुणे 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 22 गुणे 2 4 1 5 2 1 2 5 2 बच्चों कितना हो जाएगा 7। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 दूनी 14 हो जाएगा या 22 दूना 44 44 गुणे 7/3। मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 7 चौके 28 के 8 हासिल आया 2 7 चौक 28 2 30 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया बच्चों उस छिन्नक का आयतन। और अगर आप इसको सही बटे में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 102 सही 2/3 सॉरी भाई मल्टीप्लाई करेंगे 306 2 8 102 सही 2/3 भाग देके कर सकते हो 3 भागे 308 करोगे 3 एकम 3 कट गया 0 आया 0 उतारे 8 3 दूनी 6 तो 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसका बच्चों क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। तो बताओ आसान तरीके से समझ में आया। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है और उम्मीद करेंगे इस बार भी आपके बोर्ड पेपर में छपने वाला है। तो आप सभी लोग अच्छे से इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो ज़रूर करिएगा। और इसी तरह आपके लिए जो भी और बचे खुचे प्रश्न हैं आपके बोर्ड पेपर तक करवा दिए जाएंगे। और आप सभी लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं सच में बता रहा हूँ आप 100% मार्क्स लेकर आओगे। तो थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।